हमारे देश के अंदर लोग बहुत जुगाड़ी होते हैं और तरह तरह के जुगाड़ बनाते हैं और अपने काम की मशीनें बनाते हैं। लेकिन जब पढ़े लिखे लोग उन्हीं जुगाड़ों को ढंग से बनाते हैं तो वो एक नया इनोवेशन कहलाता है। तो इस वीडियो के अंदर देखिए सीकर के सुप्रसिद्ध चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रविंद्र धाबाई द्वारा किया गया एक इनोवेशन। अब आप सोच रहे होंगे कि डॉक्टर हैं और वो भी चर्म रोगों के, तो उन्होंने चर्म रोगों के लिए कोई ऐसी दवाई बनाई होगी जो बहुत कारगर सिद्ध होगी। लेकिन नहीं, डॉक्टर धाबाई ने बनाया है एक चूल्हा जो उनके पैसे से बिल्कुल भी मेल नहीं खाता। तो इस वीडियो के अंदर देखिए डॉक्टर धाबाई द्वारा बनाया गया चूल्हा और उसकी परफॉर्मेंस देखिए और जानिए डॉक्टर धाबाई से कि एक डॉक्टर होने के बावजूद कोई दवाई बनाने के बजाय ये चूल्हा क्यों बनवाया। ये है रॉकेट चूल्हा। हालांकि इस तरह के चूल्हे ऑनलाइन खूब मिल रहे हैं, पर हम जिस चूल्हे की बात कर रहे हैं वह बनाया है डॉक्टर रविंद्र धाबाई ने। डॉक्टर रविंद्र धाबाई सीकर में प्रसिद्ध चर्म रोग विशेषज्ञ हैं। इस चूल्हे की खास बात यह है कि इसमें ईंधन यानी लकड़ी की खपत बहुत कम होती है और ये लकड़ी से ठीक गैस की तरह जलता है। यानी जिस तरह से गैस के अंदर जो जल निकलती है यानी फ्लेम निकलती है, ठीक उसी तरह से इसमें लकड़ी जलाने पे फ्लेम निकलती है। कम धुआं देने वाले इस रॉकेट चूल्हे को सीकर में रानी सती मंदिर के पास लोहे का काम करने वाले पूजा स्टील हाउस के महावीर कुमावत ने डॉक्टर रविंद्र धाबाई के निर्देशन में बनाया है। एक आइडियो डॉक्टर धाबाई जी दिया। अच्छा, डॉक्टर धाबाई जी दियो। तो आ सारी डिजाइन मतलब धाबाई जी की है? डिजाइन धाबाई जी की। और थे तो मैंने बताता गया भाई यहाँ बब्बे बतायो जी बनाता गया है। बताया जी बनाता गया। थाने ध्यान है कि मैं लकड़ी वगैरह को कोई फायदो कहीं है? लकड़ी को फायदे कम से कम लकड़ी लाके मैं कचरा से भी आप जला सके। अच्छा, कोई और थंग नोदी बनवावे ना दे बिन बना भेजो। हाँ। सीकर के बेहतरीन चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर धाबाई मेरे साथ है, लेकिन आज मैं चर्म रोगों की बात नहीं करूंगा। धाबाई जी एक देसी आदमी यानी देसी सोच वाले आदमी हैं और भारतीय संस्कृति इनके रग रग में रची बसी है और हमेशा ये कुछ न कुछ भारतीय संस्कृति के हिसाब से या अपने जो पूर्वज है प्राचीन काल से जो चीज़ें इस्तेमाल करते थे इनसे इनको बड़ा लगाव है। तो ऐसे ही इन्होंने एक पुरानी चीज़ों के हिसाब से एक इनोवेशन किया है एक चूल्हे का। तो डॉक्टर साहब ये क्या है आपका चूल्हा? ये निर्धूम चूल्हा है और इसे रॉकेट स्टोव भी कहते हैं। इसमें जो है बहुत कम लकड़ी से ये जल सकता है। बहुत अच्छी इसमें जो है ताप बहुत अच्छे से जलता है और बहुत अच्छी बात है कि इसमें किसी तरह का कोई धुआं नहीं होता और राख या कचरा बहुत कम होता है। उसे भी आप बड़े आराम से सहेज सकते हैं, समेट सकते हैं और ये बड़े सामान्य तरीके से घरों में काम में लिया जा सकता है। डॉक्टर साहब सारे के सारे लोग गैस के ऊपर पड़े हुए हैं, तो गैस के अंदर कोई गैस स्टोव का आविष्कार करते हैं या कुछ, तो आपको ये लकड़ी की तरफ जाने का आपको आइडिया क्यों आया? मतलब आपकी सोच क्या थी इसके पीछे? रानौली के पास मेरा फार्म हाउस है, खेत है, तो वहाँ पर लॉकडाउन के समय में एक दिन गया हुआ था तो वहाँ पे बहुत बड़ा ढेर लगा हुआ था लकड़ी का और जिसे अपने मारवाड़ी में बोलते हैं छड़लियों का ढेर लगा हुआ था। खेजड़ी काटने के बाद जो छड़ियाँ बचती हैं। हाँ, छड़ियों का ढेर लगा हुआ था। तो वहाँ पर मैंने वहाँ पे जो लड़का काम करता था उसको मैंने बोला कि भाई इसको आप काम में क्यों नहीं लेते? तो उसने कहा कि इसके 2000 रुपये लगेंगे, ट्रैक्टर वाला लेगा और इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। मुझे बहुत बुरा लगा कि एक तो हमारे देश में ईंधन की कमी है। तो मैंने पूछा भाई इसको काम में क्यों नहीं लेते? तो उन्होंने मुझे जवाब दिया कि हम गैस काम में लेते हैं क्योंकि हमारी नई सरकार ने सबको गैस के चूल्हे दे दिए। तो हम उसको किस तरह से उसको इस्तेमाल करते हैं, किसी भी अच्छी व्यवस्था को दुर्व्यवस्था में कैसे बदल सकते हैं, मेरे को बड़ा बुरा लगा। तो मुझे लगा कि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिससे लोगों को मैं प्रेरित कर सकूं कि ये जो छड़ियाँ हैं इनको वो ठीक प्रकार से काम में ले सकें। और मेरे को आश्चर्य तब हुआ जब मैं अगली बार जब खेत में गया और मैंने उनको कहा कि इनको इन लकड़ियों को हटाना नहीं है, तो उन्होंने उसमें आग लगा के उसको पूरे को मतलब आग लगा के एक तरह से प्रदूषण और फैलाया। हाँ, तो उसके बाद मैंने इसके बारे में सोचना शुरू किया और धीरे धीरे परिणाम आपके सामने है। तो आप ये चूल्हा जो है आपका जो इनोवेशन है ये आप कितने टाइम से इसको इस्तेमाल कर रहे हैं? मेरे को इसको काम में लेते हुए 2 साल हो गए और इसमें छोटे मोटे कई सारे चेंज करने पड़े। तो मेरा मित्र है, मेरा पड़ोसी भी है महावीर, जिससे भाई साहब आपको मिलाएंगे। तो मैं जब भी उसे कुछ आकर बोलता कि इसमें इधर से कुछ बंद करना है या एक पाइप इसमें और लगानी है या इसको
हाइट थोड़ी सी बढ़ानी है, ये चक्कर की हाइट थोड़ी सी बढ़ानी है, जिससे कि ये बहुत अच्छे से काम कर सके। अब जो ये फाइनल अभी हमारे सामने जो है, ये बहुत अच्छे से काम करता है और इसको आप निरंतर काम में ले सकते हैं। मात्र 4 इंच की पाइप का ये बना हुआ है, लोहे का बना हुआ है, और आप ये मानकर चलिए कि इसमें आप 15-20 लोगों का खाना आराम से बना सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, इसमें धुआं नहीं होता। डॉक्टर साहब, शादियों के अंदर गैस के सिलेंडरों के लिए बड़ी मारामारी लगती है, लोग ब्लैक के अंदर खरीद के लाते हैं, तो इस चूल्हे के बारे में आपने सोचा है कि इसको कुछ इसका रूप, इसका मतलब साइज बढ़ा दिया जाए, तो क्या ये हलवाइयों के काम आ सकता है? हाँ, बिल्कुल काम आ सकता है। हमारा प्रयास है कि ये जो 4 इंच का मॉडल जो है, हम इसको 6 इंच का बनाने की चेष्टा कर रहे हैं। 6 इंच का अगर ये सफलतापूर्वक बन जाता है और काम करने लगता है, तो आप मानकर चलिए कि जो गाँवों में सिलेंडर की समस्या होती है शादी ब्याह के समय, वो हम बड़े आराम से उसको ख़त्म कर सकते हैं। और जब मैं बोल रहा हूँ कि 4 इंच का जो चूल्हा है, उसमें 15-20 लोगों का खाना आराम से बन सकता है, तो अगर 6 इंच का चूल्हा हमारे पास, उसमें लकड़ी का साइज भी हम बढ़ा सकते हैं और उससे आप ज़्यादा आप काम कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से ये हम इस दिशा में काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक सवाल और, इसके अंदर जैसे अभी आपने लकड़ी के गुटके डाले, तो क्या आजकल जो कचरा है, तो किस टाइप का कचरा भी क्या इसमें इस्तेमाल हो सकता है? बिल्कुल, मैं कहता हूँ कि इसमें बहुत सूखी लकड़ियों की भी आवश्यकता नहीं होती। कई बार होता है गाँव में ओस में लकड़ी थोड़ी सी सीम जाती है और बरसात के दिनों में भी इस तरह की समस्या होती है। तो बड़ी बात यह है कि इसमें बहुत सूखी लकड़ियों की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इसका पाइप इतना गर्म हो जाता है चारों तरफ से, तो आप किसी भी तरह का लकड़ी का कचरा इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और प्लास्टिक ना करें, प्लास्टिक नहीं करना चाहिए क्योंकि वो प्रदूषण फैलाता है, परंतु बाकी किसी भी तरह की लकड़ी आप इसमें काम में ले सकते हैं। तो ये थी कम ईंधन में बिना धुएं के चलने वाले रॉकेट चूल्हे की जानकारी। यदि आप ये चूल्हा बनवाना चाहते हैं तो सीकर में रानी सती मंदिर के पास पूजा स्टील हाउस पर महावीर कुमावत से बनवा सकते हैं। इस चूल्हे की कीमत लगभग 3000 रुपये पड़ती है, जो समय समय पर कम ज़्यादा भी हो सकती है। अगले वीडियो में इसी तरह की नई जानकारी लेकर हम फिर प्रस्तुत होंगे। तब तक बने रहे हमारे YouTube चैनल शौर्य गर्जना के साथ। धन्यवाद।